अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.4 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बुक से ही आपको इसकी डिफ़ाइंस और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प आउट ज़रूर करूँगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है कि डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे मेरा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। मेरे जो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है इसके पास हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, हमारे पास उसका जो है वो डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में हमें दिया है कि द लेंथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फाइनल पोजीशन मे बी मेजर्ड इन टू वेज, आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो फाइनल हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स के, दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास लेंथ कितनी है, आपने सफ़र शुरू कहाँ से किया है और आपने सफ़र ख़त्म कहाँ पे किया। जैसे कि कराची से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वो 900 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। तो वो जो डिस्टेंस किलोमीटर्स में हमारे पास होगा, जो हमारे पास उसके दरमियान जो होगा लेंथ जो होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा कि जो लाहौर से कराची तक जाने की जो लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है डिस्टेंस होती है। हम आप सिर्फ मुझे बताओगे कि हाँ ये 900 किलोमीटर है तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा कि इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है। जो जैसे कि डिफाइन में भी दिया गया है कि द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, के जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है मोशन में जो चल रही है। ठीक है, जो मोशन की एक्चुअल लेंथ है हमारे पास, जो लेंथ है एक्चुअल पाथ की वो हमारे पास क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल भी दे के कोई लाहौर से मुल्तान जो है कार में ट्रैवल कर रहा है और वो जो है उसमें जो है वो ट्रैवल कर रहा है और डिस्टेंस 320 किलोमीटर है, तो वो जो है ये डिस्टेंस होगा जो वो पर्सन ट्रैवल करेगा। जाहिर सी बात है कि जो वो ट्रैवल कर रहा है वो बिल्कुल सीधा तो नहीं किया होगा, कोई सीधा रोड तो नहीं जाता लाहौर से मुल्तान तक। ऑफ कोर्स उसने बहुत सारे टर्न्स लिए होंगे, बहुत सारी जगह रोका होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने ओवरऑल ट्रैवल किया वो कितना था, 320 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें बताता है कि एक्चुअल लेंथ जो थी वो कितनी ज़्यादा थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the motion and its direction from initial position to the final position। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और ये हमें जो है उसकी डायरेक्शन भी बताती है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन था। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान ने ट्रैवल किया है हमारे पास ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, किसी इंसान ने ट्रैवल किया हमारे पास ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो इसके दरमियान डिस्टेंस जो है फॉर एग्जांपल वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब डिस्टेंस मुझे पता चल गया इसके दरमियान 3 किलोमीटर है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, क्या वो सीधा है, क्या वो टिल्ट है, क्या वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्या वो हमारे पास जो है वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। ये जो डायरेक्शन होती है ना ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक पॉइंट ए से बी तक होगा, मतलब सिंपल हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, ये बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर गया। ठीक है, इतना इसने सफ़र तय किया, इतनी इसने लेंथ कवर की है, तो ये इतने किलोमीटर है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में भी की है और उसका जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसने कितने टर्न्स लिए, उसने कितनी दफ़ा डायरेक्शन अपनी बदली, क्या क्या उसको स्टेप्स लेने पड़े, वो सारा कुछ इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट में। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट भी है और ये आपके पास जो है इसको आप डिफरेंस भी करेंगे, डिफरेंस भी हमारे पास शॉर्ट में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल भी उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर एक कार है वो पोजीशन ए से बी तक ट्रैवल करती है और उसमें जो कर्व्ड लाइन है वो एक्चुअल ट्रैवल है, मतलब ये जो कर्व्ड लाइन है उसमें उसमें ट्रैवल मतलब डिस्टेंस हमें बता दिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ये एक डिस्प्लेसमेंट है, उसको डी से शो भी किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट है कि हमें डायरेक्शन पता लग रही है कि ए से बी तक उसने स्ट्रेट लाइन में जो है वो अपना ट्रैवल कवर किया। एरो हेड से उन्होंने इसको शो भी किया हुआ है, मैं आपको शो कर देखें, एरो हेड जो है उन्होंने यूज़ किया इसको शो करने के लिए। ठीक है,
और जो ये ऐसा यूनिट होता है इसका डिस्टेंस का, वो सेम नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। इसके उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, ऐसा यूनिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक तो आपने इसमें ऐसा यूनिट वाली बात को याद रखना है, आपने इसमें दोनों डिफाइंस वाली बात को याद रखना है, ठीक है। आपने डिफाइंस को याद रखना है और आपने जो इसके एग्जाम्पल गिवन है इसको भी आपने जो है वो याद करना है। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ये भी दो चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें भी वही वाली बात आएगी कि जो हमारे पास स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड में हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता होता है, और वेलोसिटी में हमें उसकी डायरेक्शन का भी जो है वो बताया जाता है। अब हम बुक से देखेंगे। बुक में हमारे पास ये बात दी गई है कि हम ऑफन इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है। हमें पता, हम कोई भी कार लेते हैं, कोई भी हम जो है वो जो है अपनी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी हमें जो स्पीड होती है उसका आइडिया होता है। जब स्पेशली कार बाई की जाती है तो हमें पता होता है कि इसकी स्पीड लिमिट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें बहुत इंटरेस्ट होता है कि कितनी बॉडी कोई फास्ट मूव कर सकती है, ठीक है, कोई कितना तेज़ चल सकता है या कोई कितना तेज़ जो है हम उसकी जो स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्पीड होती क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज़ नॉन एज स्पीड। अब जो डिस्टेंस कवर होता है, हमने डिस्टेंस क्या पढ़ा था कि जो लेंथ होती है एक्चुअल पाथ की, ठीक है, लेंथ कितने टाइम में कवर हो रही है उसको हम स्पीड कहते हैं। कोई 3 किलोमीटर कितने टाइम में उसको कवर कर रहा है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्पीड होगी, ठीक है। अब इसमें हमें स्पीड का फॉर्मूला भी दिया है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड हमारे पास एस से शो, हम वी से शो करते हैं, डिस्टेंस हम एस से शो करते हैं और टाइम हम टी से शो करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दिया है। इसका ये मतलब होता है हमारे पास कि हम जो है स्पीड में किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को, जो कि हमारे पास डिफाइन में, और टाइम एस ओवर टी, ठीक है। और इसका आगे जो फर्दर हमारे पास एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो हमारे पास है वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। लेकिन अगर हम चाहें तो इससे हम जो वी से हम जो है इसमें से स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला हम जो है तो इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो इससे हम डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। अब वी और टी को जो आपस में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एस को इधर ले आएंगे तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ जाएगा जो हमें बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसमें साइड बॉक्स में हमें फास्टेस्ट मैमल जो चीता है उसकी भी हमें स्पीड बताई गई है कि 110 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। आपने इस फैक्ट को याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो बताया गया कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है। जैसे कि यहाँ फैक्ट में भी हमें किलोमीटर पर आवर बताया गया है कि 110 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे जो है हमें बात बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और डिफाइन दी गई इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि किसी भी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती पूरी जर्नी में, ठीक है, वो चेंज हो रही होती है। अब जब जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है या बाइक का स्पीडोमीटर होता है, आप जब भी उसको देखते हो उसकी जो सुई होती है, उसकी जो नीडल होती है वो ऊपर नीचे हमेशा हो रही होती है, मतलब स्पीड उसकी चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो हमेशा चेंज हो रही होती है। अब जो स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब जो स्पीड ऑफ व्हीकल है जो स्पीडोमीटर पे शो करवा रही होती है किसी भी लम्हे, जब भी आप उसको देखते हैं वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। मतलब जो उस लम्हे उसकी स्पीड होती है ना उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जो उस टाइम व्हीकल की स्पीड होगी, ट्रांसपोर्ट की स्पीड होगी, जो आपको नीडल पे नज़र आ रही होगी, वो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। और हम वैसे ही प्रैक्टिकली एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने रोड्स पे देखा होगा कि 60 किलोमीटर पर आवर उन्होंने स्पीड रखी होती है, बोर्ड्स लगे होते हैं कि ये एवरेज स्पीड है, इससे आपने ऊपर नहीं जाना, हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन जो नीडल पे नज़र आ रही होती है वो ये स्पीड होती है। अब एवरेज स्पीड में क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, मतलब एवरेज स्पीड ये होती है कि आपने जो एक स्पीड की लिमिट है, ठीक है, उसमें आपने कितना टाइम जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम आपको टोटल लगा है, ठीक है। वी एवरेज इक्वल टू एस ओवर टी, फॉर्मूला सेम वही है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि एवरेज स्पीड होती है कि आपने पूरी, मतलब आपके जो है वो सफ़र में आपकी कभी स्पीड 100 हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 80 हो रही है, कभी 70 हो रही है, कभी 40 हो रही है, लेकिन एक स्पीड होगी 60 होती है, मोस्टली 60 to 80 या 100 तक जो है वो एवरेज स्पीड होती है कि उसमें आप पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। आपकी मोस्टली सुई 100 पे ही होती है, 100 90 ऐसे हो रही होती है। तो बाकी जो है वो टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उस स्पीड में आपने अपना डिस्टेंस कवर करने का, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी, इसमें मैं पूरे चैप्टर के एग्जांपल्स को कवर करूँगी फिर, ठीक है। यहाँ पे एक और फैक्ट हमें दिया गया है
कि जो हमारे पास 1980 में माउंट स्टैनलेस एरप्टेड हुआ था, तो उसकी जो उसमें जो जो उसमें वेलोसिटीज़ थी जिससे वो जो रॉक्स थी वो अप गई थी, लाइक उसमें जो स्पीड थी वो 400 किलोमीटर अप थी। जब कोई एरप्शन होती है तो बहुत सारी गैसेज रॉक्स जो हैं वो ऊपर को जाती हैं, वो एक स्पीड होती है इसमें 400 किलोमीटर वो पर आवर, ये भी एक फैक्ट बताया गया, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, अब वेलोसिटी बेसिकली स्पीड ही होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले भी आपको बात एक्सप्लेन की है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, जो यूनिट टाइम में बॉडी मूव कर रही है, जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है, वो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब उन्होंने हमें बताया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ v इज इक्वल टू डी ओवर टी जो है हमारे पास होगा। इसमें बस ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि वो जो है वो एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पीड में डिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उन्होंने हमें बता दिया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी सेम होती है डिस्प्लेसमेंट में, और ऐसा यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेम वही इसका ऐसा यूनिट है जो कि हमारे पास स्पीड का ऐसा यूनिट था। ठीक है, और इसमें जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी थी, उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब आप उसको कहेंगे उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो आप कहेंगे कि उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो 70 किलोमीटर पर आवर था, वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। जब आप ये कह देंगे कि गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो थी वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे एक और कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, अब इस बात को ध्यान से सुनना है आपने, कि वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इन द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। अगर किसी बॉडी की जो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, वो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, या वो राउंड में सर्कुलर मोशन में ही चली जा रही है, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, और अगर किसी बॉडी की जो वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, वो मुसलसल चेंज हो रही है, वो मुसलसल जो है वो चेंज हो रही है, कभी वो सीधी जा रही है, कभी वो टर्न ले रही है, कभी वो बैक आ रही है, कभी वो सीधी जा रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो पैराट्रूपर्स होते हैं वो हमारे पास जो हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, पैराट्रूपर्स का आपको पता होगा कि जब वो जो नीचे आते हैं, ठीक है, तो वो जो बैलेंस एक रेजिस्टेंस से अपने आप को बैलेंस करते हैं या ऊपर जाते हैं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जाते हैं। ठीक है, पैराशूट्स का भी ये कि जब वो नीचे आते हैं मोस्टली, तो वो जो है वो सेम वेलोसिटी से आते हैं। जब लिफ्ट है जो लिफ्ट है जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जब वो नीचे आती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आती है, वो ऊपर जाती है तो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है। लेकिन जो झूले वगैरह होते हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई झूला जो है अगर सर्कुलर में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो आगे पीछे है मुसलसल चेंज हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह होती हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सही है, आगे है एक्सेलरेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन? डिफाइन एज द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है, आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आपको जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, इसमें ये कॉन्सेप्ट्स आपके, एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं 9th में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपकी बेस हैं, आप 10th में जाएँ, फर्स्ट ईयर में जाएँ, सेकेंड ईयर में जाएँ, आगे आप इंजीनियरिंग करें, आगे आप BS करें, फिज़िक्स करें, मैथ्स करें, जो भी आप करें, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपकी बेस हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को अभी क्लियर नहीं करते हैं ना, तो आपको न्यूमेरिकल्स में मुश्किल होती है, आपको MCQs में मुश्किल होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल आ जाती है। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अभी क्लियर करना है आपने। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करना है, इनको अपने दिमाग में बिठाना है, बिकॉज 9th आपकी बेस है। आगे जाके आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर आपको बेसिक एक्सेलरेशन वेलोसिटी का नहीं पता होता। बहुत से स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आके वेलोसिटी को समझ रहे होते हैं, एंड दैट्स रियली लाइक वंडरिंग होता है कि बच्चों को अब ये बात समझ में आ रही है। तो आपने अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को है जो वो क्लियर रखना है। ठीक है, अब जो है, अब बात करें हम एक्सेलरेशन की, तो डिफाइन द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कि वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जिस टाइम से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास एक तरह से स्पीड होती है जो कि वेक्टर क्वांटिटी में होती है, एक डायरेक्शन के साथ होती है। उसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज है ना, वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब आपको पता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन होते हैं, दोनों होते हैं। अब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगी ना तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी, और अगर ये नेगेटिव होगी ना तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी। अब ये बात समझने वाली है। देखें,
अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। आप पहले ये कह लें कि वेलोसिटी जब इंक्रीज़ होती है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अब कोई गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ओवरटेक करती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर कहीं पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रही है, अगर कहीं पे स्पीड कम हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये सिंपली है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बस स्पीड डायरेक्शन के साथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड जो है वो डायरेक्शन के साथ नेगेटिव हो रही है, स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो है हम डेसलेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक और जो चीज़ देखी गई है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो होती है जो वेलोसिटी तब होती है जब कोई कार किसी मंजिल पे पहुंच जाती है। अब एक कार स्टार्ट हुई है, वो यहाँ से यहाँ तक गई है, ये इसकी वी एफ होगी और ये इसकी वी आई होगी। वी आई जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब किससे स्टार्ट होती है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना। आपने देखा गाड़ी का नीडल पॉइंट जीरो पे होता है, लेकिन जब गाड़ी रुकती है तब उसकी स्पीड 60 होगी, 100 होगी। तो जो इस पर रुकती है वो उसकी वी एफ है, जिस पे स्टार्ट होती है वो उसकी वी आई है, ठीक है। तो इससे हम जो है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा और कितने टाइम में ये अक्कर होगा, ठीक है। इसमें आपने डिफाइन को याद करना है, इसमें हमने रिटार्डेशन को कॉन्सेप्ट को याद करना है और आपने इसमें इस लाइन को जो है वो याद कर लेना है। आगे है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, जो है हम कैसे निकालते हैं, सिंपल वी एफ माइनस वी आई हमारे पास वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको वी एफ वी आई के मैंने बता दिया। सर टाइम है हमारे पास, तो इससे हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा, क्योंकि वी एफ वी आई हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा वी के इक्वल है। यहाँ पे हमें ये गिवन है, ठीक है, ओवर टी है, ठीक है। अब जो है ये इक्वेशन 2.3 में जो है एज उन्होंने हमें दिया हुआ है वी इज इक्वल टू वी आई ऑफ ए टी। आप इसको जो है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई था हमारे पास, हमने फार्मूला लिया एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी था। तो हमारे पास ये आ गया कि हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास किसके इक्वल था, ये डेल्टा वी के इक्वल था, डेल्टा वी ओवर टी कर दिया हमने, सिंपल, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि वी एफ वी आई, इसको एक और फुल फार्मूला भी बनाया हुआ है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन, जो आप आगे पढ़ेंगे भी आप, कि वी एफ माइनस वी आई, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इसको बनाते हम कैसे हैं, अब ये देखें कि आपने इसको करना क्या है, इसको आपने इधर ले जाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टी इजिकल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें फाइनल वेलोसिटी को जो है रखना है, हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो हम जो है वी आई को जो है वो इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ऐसे ये जो है हमारे पास फार्मूला जो है ये बन जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव था, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इस फार्मूले को फॉर्म किया। आगे है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसका रेट ऑफ टाइम, जो टाइम रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। अगर जो है और अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तब हम उसको वेरिएबल कहेंगे। अब जो है हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड है, स्पीड है उसकी, गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी हमारे पास है वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, ठीक है, और उसने टर्न लिया है। जब वो स्ट्रेट में जा रही थी वो 60 में थी और उसकी डायरेक्शन जो थी वो ईस्ट की तरफ थी। जब उसने टर्न लिया, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ में होगी, और उसकी स्पीड जो थी 30 किलोमीटर होगी। जब हमारे पास ये टर्न आएगा, जब हमारे पास ये चेंजिंग आएंगी, मैग्नीट्यूड और स्पीड चेंज होगी, तब हमारे पास क्या होगा, तब जो है वो हमारे पास एक उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहेंगे, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।